औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शम्मा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि हमल के दौरान में होने वाली तकालीफ और उनका होम्योपैथिक में इलाज। देखें, जहाँ एक नौब्याहता जोड़ा उसको पहले महीने के बाद या दूसरे महीने के बाद एक ये खुशखबरी मिलती है कि अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाजने वाला है और ख़तून जो है वो कंसीव कर जाती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके बाद से ही वेरी फर्स्ट डे से उसके साथ बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी अलामात होती हैं जिनसे उसको नमर्दज़मा होना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कुछ बहादुर नहीं करती हैं कि ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जो होता है होने दें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला की फैक्ट्री है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मुसव्वर है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा। और उनका पीस ऑफ माइंड इतना होता है और उनके अंदर इतना अतमाद होता है और उनके अंदर इतनी मतलब कह लें कि विल पावर होती है कि वो किसी बीमारी को पास नहीं आने देती। और अल्लाह के फजल से वेरी फर्स्ट डे से लेकर पूरे 9 माह उनको कोई मसला नहीं होता। और मैंने ऐसी बहुत सारी ख़वातीन को देखा है, लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो इंतहाई नाजुक मिजाज भी होती हैं और पहली जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बड़ा खौफ भी होता है और आने वाले वक्त के बारे में एक खुशी भी होती है, उम्मीद भी होती है, वो ताने बाने भी बुन रही होती हैं कि जब बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी तो मेरे ये ख्वाब है कि मैं इस तरह से उसको संभालूंगी, इस तरह से करूंगी। एक पूरा प्लान मुस्तकबिल का एक माँ के जहन में बन रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि वो अगर प्रेगनेंसी हो गई है, कंसीव कर लिया है, तो चंद दिनों के बाद ही उसको मतली, कै, इस तरह की कैफियत, जी मतलाना, इस तरह की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो ये पहले महीने इस तरह की अलामात होती हैं तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है कि कोई चीज़ खाने को दिल नहीं चाह रहा और साथ ये है कि खाने की स्मेल के साथ भी ज़रा सी खाने की खुशबू आई नहीं है, उधर से जी मतलाना शुरू हो गया। यहाँ तक कि वो हंडिया पकाने से भी गुरेज करती है। वैसे तो आम तौर पर जो खातून जो है वो कंसीव कर लेती है पहले ही महीने में, तो उसके घर में इस खुशी में उसको इस तरह के कामों में ज़रा कम लगाया जाता है। लेकिन अगर उसको ज़ाहिर है कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, इकट्ठे नहीं है और उसको ये सारे काम करने पड़ते हैं घर के, तो खाना पकाते हुए या खाना पेश करते हुए उसको खाने की स्मेल के साथ इस कदर मसला होता है कि वो उसको जी मतलाता है और ऐसे लगता है कि जैसे कैसे उसका पेट ही बाहर निकल आएगा। तो इस तरह की कैफियत जब पैदा होती हैं तो वो परेशान हो जाती है। तो इसका होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। मैं अभी सारी कंप्लेन आपको डिटेल से बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि होम्योपैथी के ज़रिए से उनका किस तरीके से इलाज किया जाता है। अब दूसरे माह में आम तौर पर ये होता है कि खातून को लेकोरिया शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होता है, पानी खारिज होना शुरू हो जाता है, तो वो परेशान हो जाती है। इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का अगर लेकोरिया है तो वो कोई नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है या ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है तो ये फिर परेशान बात हो सकती है। इसके लिए अगर उसमें ब्लड आ रहा है तो आपको अपने मुआलिज से मिलना चाहिए और उसका होम्योपैथी में बेहतरीन इलाज मौजूद है। तीसरे महीने में जब पहुंचती है जो प्रेगनेंसी, तो उस वक्त खातून में चूंकि वो बच्चा जो है वो फीटस डेवलप हो रहा होता है, तो मुख्तलिफ किस्म की उसको कंप्लेन आती हैं। कभी वो कहती है कि ऐसे लगता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी वो कहती है कि ऐसे लगता है कि जैसे मुझे कोई चीज़ ऊपर को आ रही है, भूख ख़त्म हो जाती है, इस तरह की कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। बहरहाल इन कंप्लेन का भी होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड करवाने पर यह पता चलता है कि बच्चे की दिल की धड़कन नहीं सुनाई दे रही है, तो इसका भी होम्योपैथी के अंदर इलाज मौजूद है कि बच्चे की अगर दिल की धड़कन नहीं महसूस हो रही है तो उसको किस तरीके से महसूस किया जा सकता है। बहरहाल तकरीबन ये 36 हफ्ते होते हैं, जो 9 माह होते हैं, जिनके अंदर हर हफ्ते वाले दिन, बल्कि हर आने वाले दिन में और हर महीने में नई से नई कंप्लेंट होती हैं। जैसे ये होता है कि
चौथा महीना जब चढ़ता है तो कैल्शियम की, आयरन की शदीद कमी महसूस होना शुरू हो जाती है, सर दर्द रहना शुरू हो जाता है, ज़ाहिर है बच्चे के अज़ाब बनना शुरू हो जाते हैं, हड्डियां गोश्त बनता है, तो वो फिर वही वो कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और प्रोटीन जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं बच्चे के डेवलप होने में, उतनी माँ को उन चीज़ों की खुराक की ज़रूरत होती है। और प्रॉपर चीज़ें ना खाने की वजह से वो जो कमियां हैं वो फिर बॉडी के अंदर वो सिम्टम्स और साइंस पैदा करते हैं। 5वें महीने में ख़ातून को अक्सर जो है यूटीआई का मसला हो जाता है, पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, पेशाब की बार बार जो है वो हाजत महसूस होती है। और इसके अलावा वो बाज़ औक़ात अगर चेक करवाया जाए तो उसको शुगर की अलामत होती हैं, तो ये परेशान होने की बात नहीं है, ये गेस्टेशनल शुगर होती है। तो ये जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस वक्त ये अक्सर पॉजिटिव आना शुरू होती है, और जब डिलीवरी हो जाती है और उसके कुछ रोज़ के बाद ही ये शुगर खुद ख़त्म हो जाती है। ये कोई मुस्तकिल साथ रहने वाली शुगर नहीं होती है। अब चौथे महीने के बाद 5वां महीना शुरू होता है, तो जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो कहते हैं जी बच्चा जो है ना ऊपर है, नीचे है, और पानी की कमी है, और इस तरह की चीज़ें जो है बताना शुरू कर देते हैं। 6ठे महीने में तो बाकायदा ये बताया जाता है कि बच्चे की पोजीशन टेढ़ी है, तो उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, होम्योपैथी की मेडिसिन के ज़रिए से वो चीज़ भी ठीक हो जाती है। और 6ठे महीने में जाकर ये भी होता है कि लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, पेल्विक पेन होता है। 7वें महीने में ऐसे लगता है कि ऐसे यूट्रस ही बाहर निकल आएगी, इस तरह की अलामत होती हैं। शदीद किस्म की कब्ज़ होती है, बाज़ औक़ात बवासीर होती है, और पखाने के साथ खून आना शुरू हो जाता है। मरीज़ को बल्कि जो हामला है उसको नींद नहीं आती। मैं इसको मरीज़ नहीं कहता, ये अल्लाह ताला की एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री तो कभी भी बीमार नहीं होती है ना, तो इसको बीमारी ना कहें, ये तो उस दौर की कुछ शिकायत हैं जो आप में पैदा होती हैं, और उसमें आपको वरीड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि 7वें महीने में नींद नहीं आती है, और उसमें जब बेबी मूव करता है तो बाज़ औक़ात आँख खुल जाती है। और 8वें और 9वें महीने में तो बाकायदा माँ जो है वो बच्चे के साथ बातें कर रही होती है। बेशक वो बातें जो है मुंह से नहीं कर रही होती, लेकिन माँ को पता होता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। जैसे जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद बाहर खेलने के लिए जाता है या घर में खेल रहा होता है, तो माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है। यही वो माँ है कि जो हर वक्त जो पेट के अंदर भी और पेट से जब बच्चा बाहर आ जाता है तो उस वक्त भी बच्चे का इतना ख्याल रखती है। और वाक़तन माँ का मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, माँ का खुलूस और माँ का प्यार ये दुनिया की किसी और हस्ती के पास नहीं होता। और इसीलिए माँ के कदमों तले जन्नत भी है। और 9th मंथ के अंदर तो फिर बहुत सारी कंप्लेन आ जाती हैं, जिसमें वक्ती तौर पर बंदा परेशान हो जाता है। कभी कहते हैं जी कि माँ का जो है ना ब्लड प्रेशर बहुत हाई है जच्चा का, तो इसलिए जो है सी सेक्शन करना पड़ेगा, सिजेरियन करना पड़ेगा। या फिर ये कहते हैं कि जी जो इसका यूट्रस का मुंह नहीं खुला हुआ है, या पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है, थैली के फट जाने का खदशा है, या वक्त से पहले थैली फट गई है पानी वाली, या बच्चा टेढ़ा है, या बच्चे ने जो है ना वो अंदर ही पोटी कर दी है, या बच्चे ने फ्लूइड निगल लिया है, या हड्डी छोटी है। इस तरह के बहुत सारी ऐसी बातें डॉक्टर्स बताते हैं कि एक दफ़ा ज़हन मौफ होकर रह जाता है, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन सारी कंप्लेंट का होम्योपैथी के अंदर इलाज मौजूद है, और बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होम्योपैथी के ज़रिए से मुमकिन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन किन कंप्लेंट के लिए ठीक है। अगर मेडिसिन यहाँ नेक्स्ट वीडियो में ना भी बता पाऊँ तो आपने परेशानी होना है। जो कंप्लेन आपको है वो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।